टीटीपी का नया फरमान। पाकिस्तानी सेना की बर्बादी का प्लान। टीटीपी के निशाने पर काला कारोबार। अभी तक टीटीपी पाकिस्तानी फौज को ही टारगेट कर रही थी, लेकिन अब जो फरमान जारी किया गया है वो पाकिस्तानी सेना की रीढ़ तोड़ कर रखने वाला है, क्योंकि टीटीपी के नए अल्टीमेटम में पाकिस्तानी सेना के उस काले कारोबार को लेकर धमकी जारी की गई है, जिसके जरिए पाकिस्तानी सेना अपना बैंक बैलेंस बनाती है। खास बात यह है कि ये धमकी उन लोगों के लिए भी है जो इस कारोबार में सेना के साथ जुड़े हैं। कहते हैं ना कि जो जैसे बीज बोता है वैसे ही उसको फसल काटनी होती है। पाकिस्तान की फौज ने भी आतंकवाद का बीज बोया और अब उसकी फसल उसको काटनी पड़ रही है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जिनको उसने पैदा किया, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान की फौज ने बनाया और अब वही उनका भस्मासुर बन गया है। जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए, खास तौर पर कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर वो गृह युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले हो रहे हैं। पिछले साल भर में तो कम से कम 1500 से ज़्यादा सुरक्षा बल के जवान मारे गए हैं आतंकी हमलों में, और अब तो टीटीपी ने एक नया फरमान जारी किया है और ये फरमान पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब बन सकता है। टीटीपी ने चेतावनी देते हुए कहा है, 3 महीने में खुद के लिए दूसरा कोई काम तलाश लें। जितने भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की दुकानों में बेचे जाते हैं उन्हें 2 महीने में डिस्पोज कर दिया जाए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये चेतावनी उस कारोबार को लेकर भी दी है जिस कारोबार को पाकिस्तानी फौज और उसके बड़े बड़े अधिकारी ऑपरेट करते हैं। ये कंपनियां ऑयल रिफाइनिंग, एविएशन, पावर जनरेटर, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, बीमा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर, अनाज, विज्ञापन, रेस्टोरेंट, अस्पताल, बैंक्वेट हॉल में डील करती हैं। टीटीपी की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया है। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अपने लड़ाकों को एक्टिवेट किया गया है और ये कहा है कि वो सारे इंस्टॉलेशन जो कि पाकिस्तानी फौज चलाती है या वो इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तानी फौज चलाती है जिससे वो कमाई करता है, अब वो भी निशाने पर होंगे। टीटीपी ने बाकायदा अल्टीमेटम तक जारी किया है उन लोगों के लिए भी जो कि पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर वो सारे कामकाज में लिप्त हैं। यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके अपनी कंपनीज में, पाकिस्तानी फौज की जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टॉलेशंस है, उनमें जो बनाए जाते हैं वो भी अब अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर दुकानदारों को भी कहा गया है कि अपनी दुकानों से बाहर निकाले। 3 महीने का अल्टीमेटम फिलहाल दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अलग अलग ट्रस्टों के जरिए अरबों की कमाई करती है, जिसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाही फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फौजी फूड, फौजी फर्टिलाइजर की कंपनी शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास मानी जाती है। एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे लोग भूखे जरूर मरते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज हमेशा आराम करती है और मौज करती है। और अब उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, अगर हम लोग पाकिस्तान के फौज के काम की बात करें या उनके कारनामों की बात करें तो उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। वो वहाँ के हर तरीके के काम में इन्वॉल्व है। अगर हम लोग बात करें, वो ज़मीन का भी जो है घोटाला करते हैं, वो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, वो वहाँ की सीमेंट तक फैक्ट्री चलाते हैं, बैंक्वेट हॉल से लेकर किसानी तक अब पाकिस्तान कर रही है, फर्टिलाइज़र पाकिस्तान की फ़ौज बना रही है, और वहाँ के जो और ऐसे जो काम धंधे हैं जिससे वो लाखों करोड़ों बनाते हैं, अब उन पे भी खतरे के बादल मंडराने लगे। दरअसल 23 जून 2024 को पाकिस्तानी सेना ने
अलगाववाद विरोधी ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था अज़्मे इस्तेकाम। इस ऑपरेशन के दो अलग अलग पहलू हैं। पहला कि आतंकवादियों और उसके नेटवर्क को खत्म करना, तो दूसरा तहरीके तालिबान को अफगानिस्तान की तरफ से मिल रही मदद को रोकने के लिए दबाव बनाना। कोई